हेलो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे एक लड़की को जो अपने ख्वाबों के पीछे कैसे भागती है और अपने ख्वाबों की वजह से अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर देती है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसको आखिर तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। ये मूवी 1980 से शुरू होती है। ये वक्त तब का था जब दुनिया में जंग चल रही थी। हम टेक्सास में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर्ल था, जो यहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वैसे तो ये फैमिली जर्मनी से थी, लेकिन अब टेक्सास में सेटल हो गई थी। पर्ल का शोहर एक आर्मी ऑफिसर था जो अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए जंग में गया था। वही पर्ल के डैड जो पैरालाइज थे, वो कोई काम नहीं कर सकते थे। पर्ल की माँ कंट्रोलिंग थी। वो पर्ल से कहती है कि पूरे फार्म की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पर्ल को सिनेमा देखने का बहुत शौक था। जब भी उसे मौका मिलता वो पास वाले सिनेमा घर जाकर सिनेमा देखती थी। अब वो एक कोरल गर्ल डांसर भी बनना चाहती थी जो डांस ग्रुप में डांस करती थी, लेकिन इसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो फार्म की देखभाल करे, अपने बाप की देखभाल करे। पर्ल के ख्वाब और ही थे जिनके दरमियान इसका फार्म और इसके डैड थे। वो आहिस्ता आहिस्ता परेशान हो रही थी। जब भी उसे मौका मिलता वो जानवरों को टॉर्चर करती थी, साथ अपने डैड को भी परेशान करती थी। इसके अलावा उसे नशे की आदत भी लग चुकी थी। इसकी जिंदगी में अकेलापन था, इसीलिए वो कभी कभी अपने शोहर के खत को पढ़ लिया करती थी। पर्ल अपना सारा काम करके सिनेमा देखने के लिए वक्त निकाल ही लेती थी। एक दिन इसकी मुलाकात सिनेमा के नए प्रोजेक्शनिस्ट से होती है। वो पर्ल को देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे पर्ल बहुत खूबसूरत लगती है। वो पर्ल से बातें भी करता है और बातों ही बातों में पर्ल उसे बताती है कि उसे डांसिंग का शौक है। वो एक कोरस डांसर बनना चाहती थी। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम ये शो देख सकती हो, इसके तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन पर्ल मना कर देती है और कहती है कि मुझे घर जाना है। दरअसल पर्ल बहुत शर्मीली थी। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम डांसर बन सकती हो और वो उसे नेगेटिव्स की एक फ्रेम काट कर देता है। पर्ल उसे बता देती है कि उसका शोहर जंग में गया था। इसके बाद पर्ल वहाँ से आ जाती है, लेकिन आज पर्ल बहुत खुश थी, इसीलिए वो अपने खेत में जाती है। वहाँ से पुतले को नीचे उतार कर उसके साथ डांस करने लगती है। वो डांस करते करते पूरी तरह से खो जाती है। अब उसे पुतले में प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा नजर आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि पर्ल की दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ देर डांस करने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। घर आने में उसे आज देर हो गई थी, जिससे पर्ल की माँ को उस पर गुस्सा आता है। रात को जब ये सब खाना खा रहे थे तो पर्ल की माँ कहती है कि जो पैसे तुम्हारे पास थे इसमें 8 सेंट्स कम है, मुझे इनका हिसाब चाहिए। पर्ल कुछ भी नहीं कहती। पर्ल की माँ पर्ल के आगे से खाने की प्लेट हटा लेती है कि आज तुमने पैसों का हिसाब नहीं दिया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पर्ल ने वो 8 सेंट्स सिनेमा में खर्च कर दिए थे। अगले दिन पर्ल के घर उसके शोहर की बहन मिर्सी आती है जो अमेरिकन थी। इसके लिबास से पता लग रहा था कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। वो पर्ल को बताती है कि पास ही एक चर्च में अगले दिन एक ऑडिशन है जो कोरस गर्ल के लिए है। जो भी इसमें सिलेक्ट होगा 7 ही से 7 शहरों का टूर करने को मिलेगा। ये सुनकर पर्ल के दिल में भी एक उम्मीद जागती है। वो भी वहाँ पर जाएगी और ऑडिशन देगी ताकि वो भी एक डांसर बन जाए जैसा वो हमेशा से चाहती थी। मिर्सी बताती है कि मैं भी ऑडिशन में जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं पता। पर्ल कहती है कि मैं भी कोरस गर्ल के लिए ऑडिशन देना चाहती हूँ। मिर्सी कहती है कि तुम भी आ जाना, लेकिन किसी को बताना ना। लेकिन अब पर्ल बहुत खुश थी क्योंकि वो अगर कोरस गर्ल के लिए सिलेक्ट हो गई तो इसका ख्वाब पूरा हो जाएगा जो हमेशा इसके दिलो दिमाग में था। रात को वो सिनेमा जाती है, जो प्रोजेक्शनिस्ट से मिलती है और बताती है मेरा एक ऑडिशन है, लेकिन आज तक मैंने किसी के सामने डांस नहीं किया। दरअसल उसे अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट उसे कहता है कि तुम जरूर अच्छा करोगी। वो उसे कॉन्फिडेंस देता है, साथ ही वो उसे एक एडिट फिल्म भी दिखाता है। ये वक्त वो था जहां एडिट फिल्म सिनेमा में चलाना या दिखाना एक जुर्म था, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट का कहना यह था कि जल्द ही ये सब लीगल हो जाएगा। प्रोजेक्शनिस्ट से कहता है कि तुम अपने ख्वाबों को देखना कभी ना छोड़ना। पर्ल कहती है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती, उन्हें मेरी जरूरत है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। रात को वो अपने शोहर की तस्वीर देखती है क्योंकि वो उसे मिस कर रही थी। इस मुश्किल वक्त में उसे अपने शोहर की जरूरत थी। साथ पर्ल को ऐसा भी लगता है कि इसके ख्वाबों के दरमियान इसकी फैमिली आ रही थी और वो चाहती थी कि इसकी फैमिली मर जाए। अगली सुबह वो अपने डैड को नदी के किनारे लेकर जाती है जिसमें मगरमच्छ भी था। इसके अंदाजे से ऐसा लगता है कि वो अपने डैड को इसमें फेंकना चाहती थी, लेकिन तभी इसकी माँ आ जाती है। दरअसल पर्ल की माँ को इस पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो कहती है कि अपने डैड को घर वापस लेकर जाओ। पर्ल घर वापस आ जाती है। जब रात को ये खाना खा रहे थे तो पर्ल की माँ कहती
कहती है कि तुम्हारे कमरे में मुझे एक फिल्म का पोस्टर मिला था, मुझे पता है कि तुम छुप कर सिनेमा देखने के लिए जाती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तुम सिनेमा कभी नहीं देखोगी। दरअसल इस वक्त में सिनेमा देखना, डांस करना, इन सब चीजों को ठीक नहीं समझा जाता था। पर्ल अपनी माँ से कहती है कि कल चर्च में डांस का ऑडिशन है, मैं भी उस ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ, अगर मैं सिलेक्ट ना हुई आज के बाद मैं डांस का नाम भी नहीं लूंगी। लेकिन इसकी माँ इसे इस ऑडिशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देती। इससे पर्ल का दिल टूट जाता है। इसकी माँ से इसकी बहस शुरू हो जाती है। इसकी माँ इसे एक थप्पड़ भी मारती है, जिसके बाद वो लड़ाई करती हैं। इस दौरान पर्ल की माँ के कपड़ों में आग लग जाती है। हालांकि पर्ल गर्म पानी गिराकर आग बुझा देती है, लेकिन इसकी माँ अब पूरी तरह से जल जाती है। वो अपनी माँ को तहखाने में छोड़कर सीधा सिनेमा जाती है, जहाँ इसकी मुलाकात एक बार फिर से प्रोजेक्शनस से होती है। अगले दिन जब पर्ल अपने घर जा रही थी, प्रोजेक्शनस कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। प्रोजेक्शनस के साथ अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में वो एक सोल्जर को देखती है। दरअसल जंग खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सब सोल्जर अपने घर वापस आ रहे थे। पर्ल अपने घर आने के बाद उसे भी अपने घर बुलाती है। वो बताती है कि वो सिर्फ अपने डैड के साथ रहती है। पर्ल अपनी माँ के बारे में उसको कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो प्रोजेक्शनस को अपने कमरे में लेकर जाती है। ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन यहाँ प्रोजेक्शनस देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। साथ ही तहखाने से खटखट की आवाजें आती हैं। प्रोजेक्शनस इस आवाज के बारे में उससे पूछता है तो पर्ल उससे झूठ बोल देती है कि इसने अपने डॉग को नीचे बंद किया है, क्योंकि वो बाहर भाग जाता था। इसका ध्यान हटाने के लिए अपने फॉर्म में लेकर जाती है, जहाँ वो इसे अपने जानवरों के नाम बताती है। प्रोजेक्शनस कहता है कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? पर्ल कहती है कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है, जबकि इसने कुछ देर पहले कहा था कि इसने अपने डॉग को तहखाने में बंद किया है। पर्ल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो कुछ पल के लिए सुकून में आ जाती है। प्रोजेक्शनस कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, तुम्हें अपनी डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि पर्ल को लगता था कि प्रोजेक्शनस गया तो यहाँ से वो सबको बता देगा, क्योंकि उसे इस पर शक हो गया था। इसीलिए वो इससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर क्या देखा है? प्रोजेक्शनस कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा। इसके बाद पर्ल की बातें इसे डराना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है तो पर्ल इसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रोजेक्शनस यहाँ से जाए, किसी को इस बारे में कुछ बताए। हालांकि प्रोजेक्शनस को इस पर इतना शक नहीं हुआ था। इसके बाद वो अपनी माँ को भी मार देती है। पर्ल के दिमाग में ऑडिशन चल रहा था, इसीलिए वो ऑडिशन के लिए तैयार होती है। ऑडिशन में जाने से पहले वो अपने डैड को भी मार देती है, जिसके बाद वो प्रोजेक्शनस को इसकी गाड़ी के साथ नदी के किनारे जाती है और इसे इसकी गाड़ी के साथ इसे नदी में फेंक देती है। जिसके बाद वो सीधा चर्च में जाती है, जहाँ पर ऑडिशन के लिए और भी कई सारी लड़कियां थी। मिर्सी भी यहाँ पर होती है। ऐसा है कि एक शहर से एक ही लड़की को सिलेक्ट किया जा रहा है। अब पर्ल का नंबर आता है, वो परफॉर्म करती है, लेकिन जजेस को इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती। साथ ही जजेस को अमेरिकन लुक वाली लड़की की जरूरत है, इसीलिए वो इसे मना कर देते हैं। हालांकि पर्ल इनसे गुजारिश भी करती है, लेकिन पर्ल को वहाँ से निकाल दिया जाता है। बाहर आकर वो रोने लगती है। कुछ देर बाद इसके पास मिर्सी आती है। चलो अब हम घर जाना चाहिए। ये दोनों अब पर्ल के घर आ जाती हैं। पर्ल को एहसास हो गया था इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। इसने आज 3 लोगों की जान ले ली। मिर्सी इसे यहाँ हौसला देने के लिए आई थी। इसके साथ बातें करती है और अब बातों ही बातों में इससे कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है वो मुझसे शेयर कर सकती हो। पर्ल कहती है कि मुझे मेरे शोहर के आने का कोई इंतजार नहीं है। अगर वो जंग में शहीद हो जाते हैं तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर मिर्सी हैरान हो जाती है। साथ ये भी बताती है कि किस तरह इसने आज अपने घर में 3 लोगों को मार दिया। ये सुनकर मिर्सी हैरान और परेशान हो जाती है। वो डर जाती है, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं आने देती। इसे पता लग चुका है कि पर्ल एक साइको है, इसलिए इसने 3 लोगों को मार दिया था। वो पर्ल के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। पर्ल कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डांस सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जजेस को एक अमेरिकन लुक वाली लड़की चाहिए थी जिसके ब्लाइंड हेयर हो, और वो तुम हो। दरअसल मिर्सी ने इसे नहीं बताया था कि इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन अब वो बहुत डर जाती है, इसीलिए वो कबूल कर लेती है कि इसका सिलेक्शन हो गया है। अगले हफ्ते वो टूर के लिए चली जाएगी। ये सुनकर पर्ल के दिल में इसके लिए जेलसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये पर्ल का ख्वाब था जिसके लिए इसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, और अब इस ख्वाब को मिस्टी जिएगी। मिस्टी घर के बाहर आ जाती है, चलने लगती है। तभी पर्ल इसके पीछे कुल्हाड़ी लेकर इसका पीछा करना शुरू
शुरू कर देती है। मिर्ची अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो इससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकी। पर्ल इसे मार देती है, जिसके बाद पर्ल हर रोज की तरह डिनर टेबल पर बैठी होती है। वो दुआ कर रही होती है। इसके सामने इसके माँ बाप भी हैं जो जिंदा नहीं है। पर्ल को कहीं अपनी गलती का एहसास था। इसकी माँ इससे हमेशा कहती थी कि जो चीजें इसके पास हैं, इन चीजों को इसे ठीक करना चाहिए, लेकिन पर्ल अपने ख्वाबों के पीछे इतनी पागल थी, इसने 4 लोगों को मार दिया था। अब वो अपनी फैमिली को बेस्ट फैमिली बनाना चाहती थी। वो अपने शोहर का इंतजार कर रही थी और अगले दिन इसका शोहर जंग से वापस आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर इसके माँ बाप की लाशें हैं। इससे पहले वो कुछ समझ सकता, किचन से पर्ल आती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक दर्द होता है। ये मूवी हमें सिखाती है कि हमें अपने ख्वाबों के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम इन चीजों को खो दे जो हमारे पास पहले से ही है। साथ ही हमें दूसरे के लिए जेलसी नहीं रखनी चाहिए, जिस तरह से पर्ल के दिल में मिस्ट्री के लिए हो गई थी, इसलिए उसने मिस्ट्री को मार दिया। ऐसा करने से वो जहाँ रही वही रही, इसके लिए ख्वाब अधूरे रहे। और जहाँ वो चाहती थी कि उसका शोहर घर वापस आ जाए, लेकिन जब वो घर आया तो इसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई थी। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।